उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। पर नारी कोरोना से भी बड़ी है बीमारी। पर नारी कोरोना से भी बड़ी है महामारी। और इस पर नारी ने अनेकों सूरमाओं को भी जमीन में मिट्टी में मिला दिया। अपन देखेंगे रावण एक परनारी के चक्कर में, जो सीता थी, उस सीता के एक रूप के चक्कर में रावण का 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती काल कबलियत हो गए। और अपन देखें रावण का नाम और निशान मिट गया। क्यों? क्योंकि पर नारी उसके जीवन में आरी बन के आई, महामारी बन के आई और वह रावण को ले डूबी। और अपन देखेंगे क्योंकि अनंत काल से, अनादि काल से रावण का ही नहीं, हम सभी का हरण किया है, तो रूप ने हरण किया है। सीता का हरण रावण ने किया था, पर हम लोगों का हरण भी तो हुआ है। आपका हरण हुआ है, आपके पिता का हरण हुआ है, आपके भाई का, बहन का हरण हुआ है। क्यों? किसने? रूप ने। और ध्यान रखना, रूप को देखने के लिए इन 2 आँखों की आवश्यकता होती है। और इन आँखों ने हमेशा दूसरे के चमड़ी के उस रूप को देखा है। चमड़ी के रूप को देख कर के अपने भाव बिगाड़े हैं। चमड़ी के रूप को देख कर के अपनी गति, अपनी मति बिगाड़ी है। इसीलिए ध्यान रखना, हमारे भगवान महावीर स्वामी ने एक ही बात कही कि रूप को नहीं, रूप का त्याग करो और स्वरूप की प्राप्ति करो। रूप के लिए आँखों को खोलने की आवश्यकता है और स्वरूप को देखने के लिए आँखों को बंद करने की आवश्यकता है। अपनी आत्मा में ब्रह्म यानी आत्मा और चर्य यानी अपनी आत्मा में ही घूमना, अपनी आत्मा का टूर करना, अपने आत्मा का आनंद लेना और सबसे बड़ी स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेना, गुलामी से निकल कर के स्वतंत्रता को प्राप्त कर लेना, अपनी आत्मा को गुलामी से निकाल कर के आज़ाद कर देना। क्योंकि अभी तक हम देश की आज़ादी को मनाते आए हैं, पर जिस दिन हमने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, उस दिन हमारी आत्मा आज़ाद हो जाएगी। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता तभी मानी जाएगी जब हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। तो जब जब आत्मा स्वतंत्र होती है, वही आत्मा सिद्धालय में जाकर के सिद्ध बनती है। तो हम सब ऐसे ब्रह्मचर्य अपनी आत्मा का भोग करें, आत्मा का ध्यान करें, आत्मा में घूमें। टूर पे जाओ तो अपनी आत्मा के टूर पर जाओ, जिससे हमारी आत्मा कल्याण हो। बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की जय।